नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आयतन, जो भी सॉलिड होता है उनका आयतन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। पानी जो है वो 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सिलेंड्रिकल पाइप से सिलेंड्रिकल टैंक में बह रहा है। उसकी स्पीड दे रखी है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर बहता है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसका कि बेस जो टैंक दे रखा है उसके बेस की तला जो होता है उसकी रेडियस दे रखी है अपने को 40 सेंटीमीटर। इफ़ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक के अंदर पहले जितना पानी था उससे पानी का लेवल कितना ऊंचा हो जाता है वो दे रखा है। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितना ऊंचा हो जाता है वो जो दे रखा है वो 3.15 मीटर दे रखा है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, अपने को पाइप की इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करनी है, आंतरिक व्यास फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप बी एक्स, तो वो अपने को पता नहीं है, तो जब अपने को पता नहीं होती तो अपन उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पाइप है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या वो अपन ने मान ली एक्स मीटर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द टैंक, तो टैंक की रेडियस अपने को 40 सेंटीमीटर दे रखी है और ये अपन ने मीटर मानी, तो इसको भी मीटर मानी, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 100 से डिवाइड करेंगे। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है क्योंकि, और 100 से क्यों डिवाइड किया है, यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लिया तो ये दोनों 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो अपने पास जो रेडियस ऑफ द टैंक आ गई 2/5 मीटर आ गई। फिर स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप के अंदर पानी जो है वो किस स्पीड से बह रहा है वो दे रखा है। तो स्पीड जो दे रखी है वो अपने को दे रखी है 2.52 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 2.52 किलोमीटर पानी बहता है। तो यहाँ पर हाफ एन आवर में वो टैंक भरा था ना, तो अपने को आर की जगह क्या निकालना होगा, हाफ एन आवर निकालना होगा। और यहाँ पर ये मीटर दे रखी है, तो किलोमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर जो होती है वो सबसे लंबी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट किया था तो डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 आ गया। और हाफ एन आवर के लिए निकालना है, आधे घंटे में टैंक कितना भरा, तो हाफ एन आवर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 1 आवर के लिए है, इस स्पीड का अपन आधा कर लेंगे या इस डिस्टेंस का अपन आधा कर लेंगे। तो उसको अपन ने 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, फिर 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, या फिर दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 0 बचा। तो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर उसके आगे 1 0 लग जाएगा। तो जो पानी है, पानी आधे घंटे में कितना मीटर बहा, वो अपने पास आ गया 1260 मीटर। तो कितने मीटर बहा, तो पाइप का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, तो ये क्या आ जाएगी, उस पाइप की हाइट मान लेंगे, पाइप की लेंथ या हाइट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ये जो आ जाएगी वो हाइट ऑफ पाइप या फिर लेंथ ऑफ पाइप आ जाएगी। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन हाफ एन आवर, फिर पाइप का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का जो
वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अपन ने जो पाइप की रेडियस मानी थी वो रेडियस मानी थी x मीटर, और ये जो है कितनी आधे घंटे में पाइप के अंदर कितनी लंबाई तक पानी बहा। तो इसको हाइट मान ली अपन ने। हाइट अपने को दे रखी है 1260 मीटर। फिर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा, ये हो जाएगा 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 8 जा 56 और ये 180 आ जाएगा। फिर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3960, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। फिर लेवल ऑफ वाटर रेज इन द टैंक, वो पानी के अंदर, टैंक के अंदर पानी का लेवल कितना आगे बढ़ गया, तो वो उसकी टैंकी की क्या कहलाएगी, हाइट। ये क्या कहलाएगी, टैंक की हाइट। टैंक की हाइट, इसको मान लिया कि अपन ने कैपिटल H मान लिया। टैंक की हाइट तो वो अपने को दे रखी है 3.15 मीटर। फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा मीटर। फिल्ड इन टैंक इन हाफ एन आवर, टैंक में आधे घंटे में कितना पानी भरा, उसका वॉल्यूम, और उस पाइप में आधे घंटे में कितना पानी बहा, उसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, क्योंकि पाइप से ही तो टैंक में पानी भरा, तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो टैंक की हाइट अपन ने ये मान ली, और टैंक का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला, दोनों का ही शेप सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई, और इस टैंक की जो हाइट दे रखी है, टैंक की हाइट टैंक की जो रेडियस दे रखी है वो अपन ने 2/5 निकाली थी। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2/5 40 सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो 40 सेंटीमीटर को अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 2/5 आ गया। ये 2/5 इंटू टैंक की जो हाइट ऑफ वाटर रेज इन द टैंक, तो वो अपने को 315 दे रखी है, 315/100 दे रखी है। ठीक है, तो अपन, और जो अपन ने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन हाफ एन आवर इन द पाइप, ये जो है अपन ने ऊपर निकाला है, ये अपने पास आया 3960 एक्स स्क्वायर। फिर अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर के दूसरी साइड में जाकर के ये डिवीज़न में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ये 2/5 इंटू 315/100, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर के ये डिवीज़न में आ गया। फिर इसके बाद अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए 22, 11 2 से 22, 11 3 से 33, 11 6 से 66, 0 का 0, फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 के बाद फिर ये दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 का 0, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर यहाँ पे ये 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बचा 1/5 इंटू 5 इंटू 100। तो यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए 2 से, या फिर 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 5 को 2 से किया 10, या फिर यहाँ बताती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 5 को 2 से किया 10 आया, इस 5 को 2 से किया 10 आया, फिर 10 10 ज़ा 100, इस 5 को 2 से किया 10, इस 5 को 2 से किया 10, 10 × 100, 100 को 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा
10,000 10,000। फिर इस 4 का अपन लिख सकते हैं 2/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर लग रहा है और दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/100 हो जाएगी। फिर 100 को 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 100 से डिवाइड करने पे 2 डिजिट के पहले यहाँ पे 1 के बाद 00 है, तो 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो जो पाइप की जो रेडियस है वो आ गई 0.02 मीटर। उसने रेडियस नहीं पूछा, त्रिज्या नहीं पूछी, उसने पूछा है व्यास या डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, तो रेडियस का डबल हो जाएगा। तो अपन 0.02 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.02 मीटर। फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ पाइप आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।